हिमाचल प्रदेश सरकार ने मुख्य सचिव अनिल खाची को पद से हटा दिया है। अनिल खाची को राज्य चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्ति दी है। इसको लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच ठन गई है। विपक्ष ने खाची को बदलने के खिलाफ सदन में खूब हंगामा किया और वर्तमान सरकार पर अफसरों को ताश के पत्तों की तरह फेंटने का आरोप लगाया। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार ने अपने कार्यकाल में अभी तक 6 मुख्य सचिव बदल दिए हैं। विधानसभा के सत्र के दौरान मुख्य सचिव को बदलने की क्या जरूरत पड़ गई? सरकार अंशकालीन की तरह अफसरों को बदल रही है। हिमाचल का कोई व्यक्ति बड़े संघर्ष के बाद मुख्य सचिव बना है। मुख्य सचिव का अच्छा रिकॉर्ड रहा है। सत्र के चलते ऐसे जल्दबाजी में मुख्य सचिव को बदलने की मंशा को सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के सलाह की आवश्यकता नहीं है। जब उनकी सरकार थी तब भी कई लोगों को दरकिनार कर लगाया गया। इसको राजनीतिक तराजू में तोड़ना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी ठीक काम कर रहे हैं। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष अपनी भूमिका निभाए और सरकार का सहयोग करे। कहीं ना कहीं तो होनी चाहिए। आप 6 चीफ सेक्रेटरी बदल देंगे, रोजाना चीफ सेक्रेटरी बदल देंगे, ये व्यवस्था कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि आप रोजाना ये फैसले इस ढंग से लें। और ख़ासतौर पे 70 चलते हुए तो आप को करना था, आप इंतज़ार करते हैं, आप 13th का इंतज़ार करते हैं। मुख्यमंत्री जब आप उठाते ना मुद्दे, जब आप विपक्ष में थे आप बात करते। हम तो सजग विपक्ष के नाते जो हो रहा है हम मसले उठा रहे हैं। जब कांग्रेस का शासन था, क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो आपका काम था, विपक्ष की भूमिका निभाना है। अगर आपने नहीं निभाई तो वो आपकी नाकामी होगी। लेकिन हम तो 70 चलते हुए 10 डेज का सत्र है, 13th तक सत्र को चलना है। आप 70 का भी इंतज़ार नहीं कर सकते तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो माजरा है जो आप इतनी जल्दबाजी में हैं। तो सर क्या पीछे इसी ढंग से बदला? वो भी जो है हिमाचल मूल के एक अधिकारी हैं। हालांकि हम ये भेद नहीं करते कि कौन अधिकारी हैं, लेकिन जिस ढंग से ये हिमाचल के ईमानदार, कर्मठ और जो है हिमाचलियत की शान समझे वाले लोग हैं, उनको इस ढंग से अगर ये हाशिए पे धकेलेंगे तो मसला तो उठेगा। बात तो सदन चल रहा है और हमारा विशेष अधिकार है बात उठाने का। हमने बात उठाई। विधानसभा का सत्र चल रहा है और सत्र के दौरान आपने चीफ सेक्रेटरी को हटा दिया। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि व्हाट वर द कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस, ऐसे क्या विशेष कारण बने कि आपने चीफ सेक्रेटरी को बदला है और नए व्यक्ति को तैनाती दी है। और ये हाउस में अपना पक्ष रखना, अपनी बात उठाने का हमें अधिकार है। इसलिए हमने उनसे ये बात जाननी चाहिए, क्योंकि आज के अखबारों में छपा था कि चीफ सेक्रेटरी हटाए जा रहे हैं, नए चीफ सेक्रेटरी बन रहे हैं और फाइल अप्रूव हो गई है गवर्नर हाउस से। तो ये सारी बातें, तो जब हाउस चल रहा हो तो फर्स्ट राइट हाउस का होता है कि उसको सूचना दी जाए। तो आप जो है, और हाउस चलते कोई ना कोई तो विशेषक कारण रहे होंगे जो कि आप इस ढंग से चीफ सेक्रेटरी को हटा रहे हैं, बेआबरू करके हटा रहे हैं। और अभी उनकी सर्विस के 2 साल, पौने 2 साल बाकी हैं। सेकेंडली ये है कि हिमाचल का एक व्यक्ति बड़ी संघर्ष करके इस पोस्ट पे पहुंचा और आप उसके बाद आप जो हैं हिमाचलियत की बात कर रहे हैं, हिमाचल की बात कर रहे हैं। कल डॉक्टर परमार की जयंती थी। डॉक्टर YS परमार हिमाचल के, पहाड़ी के, हिमाचलियत के पक्षधर थे। आपने उस दिन जो है हिमाचल का अफसर हटा दिया और इसलिए हमने उनसे बात की कि आप 6ठा चीफ सेक्रेटरी हटा रहे हो, आप कितने हटाओगे? आप देख रहे हैं कि पहले फारका को हटाया आपने, उनको एडवाइज़र लगा दिया। उसके बाद विनीत चौधरी आए, फिर उसके बाद ये अग्रवाल आए, अग्रवाल के बाद बाल्दी जी आए, बाल्दी जी के बाद खाची साहब आए, अब खाची के बाद अब रामस्वाग आए। आप चीफ सेक्रेटरी को तो आप ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे किसी अंशकालीन कर्मचारी बदले जा रहे हों, ड्यूटी लगाई जा रही हो। तो ऐसा जो है व्यवस्था में थोड़ा विश्वास रखना चाहिए। लगातार आप अफसरों को बदल रहे हैं तो
तो ये आपकी एक मानसिकता बन गई है कि आप ये साबित करना चाहते हैं मैं किसी को भी बदल सकता हूँ, मैं टॉप आदमी को भी बदल सकता हूँ। तो इसलिए हमने विधानसभा में मुद्दा उठाया, क्योंकि पिछले दिनों एक खबर छपी थी कि एक मंत्री के साथ चीफ सेक्रेटरी का वहाँ पे कैबिनेट के अंदर झगड़ा हुआ, वाद विवाद हुआ और फंड डिस्ट्रीब्यूशन को लेके। और आज भी जो है यहाँ पे यही बात जो लगभग आ रही थी, जिस ढंग से मंत्री लोग जो है वो बार बार उठ रहे थे और अपना अपना राइट बता रहे थे। तो हमने अपना मसला उठाया है कि ये स्थिरता कहीं ना कहीं तो इसका हम बहुत बेहतरीन ढंग से ख्याल रखते हैं। इस मामले में किसी के सलाह की आवश्यकता नहीं है उनकी। और वैसे भी कोई भी अधिकारी कहाँ होगा, क्या दायित्व उसको दिया जाएगा, ये सरकार का प्रेरोगेटिव है और उनको इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। जब उनकी सरकार थी तो कितने लोगों की सीनियरिटी को इग्नोर करके किसी अधिकारी को प्रमोट करके वहां पर लगाया। ऐसे में इस प्रकार की टिप्पणी बिल्कुल अनुचित है, जो सदन का विषय ही नहीं है। और अधिकारी चाहे वो प्रदेश के अंदर का है चाहे प्रदेश के बाहर का है, अधिकारी सिर्फ अधिकारी है, उसका अपने दायित्व को निर्वहन करना है, जिम्मेवारी के साथ करना है। इसलिए उनको भी बांटना और उस राजनीतिक दृष्टि से उनको भी किसी तराजू में तोड़ना वो उचित नहीं है, बिल्कुल भी उचित नहीं है। और मैं समझता हूं कि हिमाचल प्रदेश में सभी अधिकारी सक्षम हैं, अच्छे हैं, सब लोग अपने अपने हिसाब से अपनी क्षमता के अनुरूप जो है अपने दायित्व के निर्वहन में लगे हुए हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। इस तरह से अधिकारियों को अपमानित करने की अगर कोशिश होगी तो स्वाभाविक रूप से उसका संदेश जो है वो अच्छा नहीं जाएगा। मुद्दा उनके पास नहीं है, कोई ठोस कोई मुद्दा उनके पास नहीं है। 3.5 वर्षों में आप लोगों ने देखा इस बात को कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार के खिलाफ इस प्रकार के छोटे मुद्दे उठाने की कोशिश करते जिनसे कोई भी जो है वो कोई जिसका कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी सूरत में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि विपक्ष अपनी भूमिका निभाए, हम यही कहेंगे। और हम सत्ता पक्ष को क्या करना है, किस प्रकार से विकास को गति देनी है, किस प्रकार से प्रदेश के विकास को हमको इकट्ठा होकर के करना है, मिलकर के करना है, उसके लिए हमको काम करना है। राजनीतिक मकसद की तलाश, वो सिर्फ राजनीतिक मकसद की तलाश में है, उसमें उनको सर एक वायदा किया गया था स्वर्ण आयोग से जुड़ा हुआ, सर क्या उस दिशा में बढ़ रही है सरकार आगे? तो वो विचाराधीन है मामला। वो जो मामला उनने मांग की है कि स्वर्ण आयोग का गठन किया जाए, वो विचाराधीन है। सर जो पुलिस कर्मचारियों का 8 साल करने के बारे में